बच्चे now let us discuss the rules for aromatic compound. What will decide that the compound is aromatic or not? So this rules for aromaticity were given by Huckel, Eric Huckel in 1931, and after his name they are known as Huckel's rule. So what are the essential features for deciding the aromaticity? Number one is the delocalization. डीलोकलाइजेशन का मतलब है जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट शुड बी स्प्रेड ऑन ईच एंड एवरी कार्बन एटम in the compound. So the molecule should contain a cyclic cloud of delocalized pi electron above and below the plane of the molecule. Above and below the plane of the molecule. Second is planarity. प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसका मतलब है द delocalization of pi electron ring must be planar to allow cyclic overlap of p orbital. Therefore, for a molecule to be aromatic, the ring must be planar. pi electron cloud ऊपर भी है, pi electron cloud नीचे भी है, और delocalization का मतलब each and every carbon atom must have pi electron cloud. और तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है बच्चे हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 4। तो जब हम n की वैल्यू पुट करते हैं सपोज 0 तो 4n+2 पाई का मतलब हो गया 4 × 0 दैट इज 0 प्लस 2 × पाई दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आ गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 3 12 प्लस 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो दैट मींस वी गेट 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई इस वैल्यूज में आने चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस रूल के साथ और कई बार पूछते हैं मैम यहाँ पे n का मतलब क्या है। बच्चे n का मतलब है यहाँ पर ये n 0 से शुरू हो जाएगी वैल्यूज इसकी। सो हियर n इज एन इंटीजर whose value start from obviously 0 1 2 3 and so on। अगर सपोज आपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैलकुलेट करे और वो आ रहे हैं सपोज यू कैन से 8 पाई। नाउ यू सी अगर 8 पाई आते हैं तो किसी भी तरीके से 4n+2 पाई रूल को फॉलो नहीं करते। इसको मैं अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो इस सीरीज में आने चाहिए 2 6 10 14 18। अगर इसमें से कुछ भी आ रहे हैं तो करेक्ट है। अगर सपोज 8 पाई आ गया इस सीरीज में नहीं आ रहा इसका मतलब इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक्स्ट्रा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नजर आ रहा होगा तो हम उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में काउंट कर लेंगे। वो पाई इलेक्ट्रॉन जो टोटल होने चाहिए या तो 2 पाई या तो 6 पाई या तो 10 पाई 14 पाई 18 पाई एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर ये वैल्यूज याद ना हो तो हम कह सकते हैं 4n+2 पाई। n की अलग अलग वैल्यू में पुट करके देख लो अगर इनमें से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन सपोज 6 पाई आ रहे हैं लेकिन हर कार्बन एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बच्चे हियर यू कैन सी दिस कंपाउंड इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ये डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3। एक डबल बॉन्ड का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं है। आप कहोगे मैम आपने कहा था 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बिल्कुल है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसकी एक कंडीशन को पूरा कर रहा है लेकिन अगर आप देखते हैं तो दिस पर्टिकुलर कार्बन इस पे कहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड। हर कार्बन पे डबल बॉन्ड भी डीलोकलाइज होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन हमने ये कही डीलोकलाइजेशन। ईच एंड एवरी कार्बन एटम मस्ट हैव अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या अगर लोन पेयर नजर आना चाहिए या डबल बॉन्ड नजर आना चाहिए। अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज को फॉलो कर रहा है 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई। अगर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर कंपाउंड एरोमेटिक है। दैट मींस दिस कंपाउंड साइक्लोहेप्टाट्राईन इज नॉट
an aromatic compound. Why? Because although it has 6 pi electron, but the pi electron are not spread over the entire ring. हर कार्बन एटम के ऊपर इस पर्टिकुलर कार्बन पे ना आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, ना आपको कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है. इसका मतलब इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, एंड हेंस दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड. Now let us consider few more example. बच्चे एक एग्जाम्पल में लिखा है साइक्लोप्रोपिनिल. अब ये कंपाउंड जो है आप देख सकते हो, 3 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग है, 2 कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है और 3rd कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है. डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की दिखाई दे रही है, लेकिन हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन. अब चेक कर लो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सीरीज में फॉल कर रहा है, करेक्ट. तो यहाँ पर हमने n को 0 पुट किया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए. 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है और डीलोकलाइजेशन है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है दिस इज एरोमेटिक. अगेन आई एम सेइंग n की वैल्यू आपने अलग अलग पुट करके देखनी है कि अगर हम n 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 पाई आ रहा है, n 1 पुट कर रहे हैं तो 6 पाई. मतलब सिंपल भाषा में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, इनमें से कोई भी अगर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहा है, विच मीन्स हर कार्बन एटम पे या तो डबल बॉन्ड या तो कोई चार्ज नजर आ रहा है, तो फिर वो डीलोकलाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है. और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस सीरीज में फॉल कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर इस सीरीज में फॉल कर रहा है, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो प्लानर है. तो अब हम देख रहे हैं बच्चे नेक्स्ट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटाडाइमिल. इसके अंदर हम देखते हैं 2 डबल बॉन्ड है. 2 डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन. फिर साथ में एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन. टोटल कितने आ गए आपके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कब आए? जब हमने n की वैल्यू को क्या पुट कर दिया? 1. तो हम देख रहे हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सीरीज में फॉल कर रहा है. हर कार्बन एटम के ऊपर या तो डबल बॉन्ड है या तो चार्ज है, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन है. कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, प्लानर स्ट्रक्चर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और हर कार्बन के ऊपर डीलोकलाइजेशन है. दैट मीन्स द कंपाउंड इज एरोमेटिक. नेक्स्ट आ गया साइक्लोहेप्टाट्राइनल केटाइन. अगेन यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम कैरिंग 3 डबल बॉन्ड्स. 3 डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 7th कार्बन पे एक चार्ज आ रहा है, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन भी है, प्लानर स्ट्रक्चर भी है और साथ ही साथ जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो सीरीज में फॉल कर रहे हैं. देयरफॉर द कंपाउंड इज एरोमेटिक. नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं बच्चे, 5 कार्बन एटम की रिंग है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है. 2 डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर 2 कंडीशंस गड़बड़ है. पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन सीरीज में नहीं फॉल कर रहे, दूसरी बात इस कार्बन एटम पे कोई चार्ज नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ना डीलोकलाइजेशन है ना इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन सीरीज में फॉल नहीं कर रहे. देयरफॉर दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. नेक्स्ट आ गया बच्चे साइक्लोपेंटाडाइनिल केटाइन. इसके अंदर आप देख सकते हो इस कार्बन एटम पे एक प्लस चार्ज आ गया, बाकी के 4 कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्डेड है. इसका मतलब क्या है कि डीलोकलाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिनेटली है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्योंकि वो 2 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इन द सीरीज, देयरफॉर इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. और नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन. अब टेट्राइन का मतलब 4 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 डबल बॉन्ड पे 8 इलेक्ट्रॉन. क्या 8 इलेक्ट्रॉन सीरीज में फॉल कर रहे हैं? नहीं कर रहे. हर डबल बॉन्डेड कार्बन तो है, इसका मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की लोकलाइजेशन है, बट जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमारे पास अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर देखते हैं तो सीरीज में फॉल नहीं कर रहा. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. सो ऑल दीज आर non-aromatic compound and these are aromatic compounds.